यही परसेप्शन तोड़ना है कि सिर्फ पैसे से चुनाव नहीं होता है, पैसा और पार्टी जरूरी नहीं है। अगर समाज तैयार है तो किसी भी पार्टी का दामन थाम के निर्दलीय भी चुनाव जीता जा सकता है। और वैशाली की जनता मेरे साथ है, वो कह रहे हैं कि इस बार बहुजन। वहाँ हर घर में ये बात पहुंच चुका है कि इस बार बहुजन। आज कमी है, आज रामविलास पासवान नहीं है, आज मायावती जी संसद में नहीं है, आज लालू यादव संसद में नहीं है। समाज मेरे साथ है, 90% समाज जिसके साथ है वो जीतेगा ना। इस बार वैशाली में लोग न पार्टी में जाएंगे, न जाति पर बटेंगे, न पार्टी पर, वो बहुजन समाज बनकर वोट करेंगे। 75 साल से सवर्ण समाज को मौका मिला है रिप्रेजेंट करने का, बहुजनों को भी मौका मिले। बाबा साहब तो हमारे आइकॉन हैं। एक समय आएगा जब SC ST OBC को 90% टिकट देना पड़ेगा इस देश में। दोस्तों, आज मैं ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार शंभू कुमार सिंह सर। आइए इनसे बातचीत करेंगे। बातचीत करने का मौजू ये है कि शंभू जी ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। लोकसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं। बिहार से आते हैं और लोकसभा क्षेत्र भी तय हो गया है। वैशाली से चुनाव लड़ने का इन्होंने ऐलान कर दिया है, निर्णय ले लिया है। आइए बातचीत करते हैं। शंभू सर, बहुत सारे सवालात हैं मेरे और लोगों के भी कुछ सवालात हैं। पहला सवाल आपसे यही है सर, अचानक आपने ये चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों लिया? अचानक कुछ भी नहीं होता है। मतलब आप सड़क पर चल रहे हैं, अचानक ही एक्सीडेंट होता है। आप हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये 5 साल से पहले प्लानिंग था, अचानक ही आपने तय किया। तो हालात समय तय कर देता है। वैशाली में पिछले 75 साल से कोई बहुजन समाज का आदमी, अल्पसंख्यक SC OBC नहीं जीता है चुनाव। और जब भी मुझे पता चला तो मैं चौंक गया। और वैशाली का मैं हूँ, तो मैं 20 से 25 तक वैशाली में था। लोगों ने कहा कि हाँ ऐसे है और आप लड़िए यहाँ से चुनाव। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन 25 तारीख के मैं दिल्ली आया। 25 के बाद वहाँ बहुजनों की राय थी कि कोई बहुजन ही यहाँ चुनाव जीते। उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ जो 2 NDA गठबंधन ने भी सवर्ण उम्मीदवार उतारे हैं। और एक मुन्ना शुक्ला नाम के शख्स आते हैं, वो कहते हैं कि मैं RJD का संभावित उम्मीदवार हूँ, और वो जिस तरह से जाति सूचक शब्द बोलते हैं। उसके बाद लगा मुझे कि नहीं, चुनाव में उतरना चाहिए, क्योंकि वैशाली की जनता चाहती है कि इस बार गैर सवर्ण बहुजन। या आपने चुनाव लड़ने से पहले आपने वहाँ के लोगों से राय? हाँ बिल्कुल, मैं वहीं का हूँ तो मैं टच में रहता हूँ। अभी 2 महीना पहले हम लक्ष्मण यादव रैली करके आए थे वहाँ। तो लोगों से, पूरे देश के बहुजन समाज से मैं टच में हूँ। रोज़ फ़ोन उठाता हूँ, रोज़ बातें होती है, रोज़ उनसे रोज़ बात करता हूँ। पिछले 10 साल से एक भी दिन ऐसा नहीं जब मैं अपने समाज के लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, उनके हक अधिकार की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके दुख तकलीफ नहीं जाना। इस देश में कहाँ किस बहुजन समाज की ज़मीन हड़पी गई है, कहाँ किसके साथ बदसलूकी हुई है, मेरे पास सारी खबरें होती है, चाहे देश के किसी इलाके में हो। यहाँ तक कि अमेरिका, लंदन में भी कुछ होता है तो लोग मुझे फ़ोन करके बताते हैं। वो इतना भरोसा करते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। कैसी है तैयारी फिलहाल? अब चुनाव बहुत नज़दीक है, पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को शुरू हो रहा है। नहीं, तैयारी देखिए, यही परसेप्शन तोड़ना है कि सिर्फ पैसे से चुनाव नहीं होता है, पैसा और पार्टी जरूरी नहीं है। अगर समाज तैयार है तो किसी भी पार्टी का दामन थाम के निर्दलीय भी चुनाव जीता जा सकता है। बस शर्त यह है कि समाज आपके साथ है कि नहीं। और वैशाली की जनता मेरे साथ है, वो कह रहे हैं कि इस बार बहुजन। और बहुजन में भी अब ऐसे बहुजन चाहिए जो नौकरियां जिनकी जा रही है, जो सड़कों पर मर रहे हैं। लक्ष्मण यादव की नौकरी गई, डॉक्टर रितु की नौकरी गई, रतन लाल को जेल में डाला गया। मुझे पिछले 4 साल से रोज नोटिस मिलता है, मेरे खिलाफ एक FIR दर्ज कराई जाती है, 90 दिन में चार्जशीट फाइल हो जाता है। हम लोग क्या क्या झेल रहे हैं हम लोग जानते हैं। लेकिन समाज के लिए बोलते हैं, काम एक पत्रकार के तौर पे कल तक जो पत्रकारिता कर रहे थे, अब चुनाव में जाएंगे, राजनीति में जाएंगे और पूरे देश के बहुजन समाज को एकजुट करेंगे। क्योंकि हमारा समाज चाहता है कि हमारे नेता एकजुट हों। नेता एकजुट नहीं हुए तो समाज एकजुट करेंगे। शंभू कुमार सर और हम एक चैनल में काम कर चुके हैं बहुत पहले। हमने संघर्ष देखा शंभू कुमार सर को संघर्ष करते हुए। हम वहाँ भी बोलते थे, कभी चुप नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। न्यूज रूम में हम बोलते थे अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, इसलिए मेरी मुझसे नफरत की जाती थी। मैं न्यूज रूम में, जी ग्रुप में, मैं
आरक्षण के वजह से मुझे प्रताड़ित किया था और मैं डंके की चोट पर कहता था कि मैं लालू यादव के साथ हूँ, मायावती जी के साथ हूँ। इंडिया टीवी में कहता, तमाम चैनलों में रहा, मैं वहाँ बोला हूँ। लोगों ने आपकी आलोचना क्यों शुरू कर दिया? आपने कहा मायावती जी के विचारों के साथ, लालू जी के विचारों के साथ, क्यों बहुजन इस तरह से कर रहा है? पहले हम जातियों में बटे हुए थे, अब हम पार्टियों में बट गए हैं। हमें जाति से ऊपर उठना पड़ेगा और पार्टी का जिस पार्टी का जहां जीत रहा होगा, बहुजन समाज को जिताना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बचेगा ये समाज और न इसके संवैधानिक अधिकार बचेंगे। अब तो संविधान खतरे में है संविधान। हाँ, आप देखिए ना, बीजेपी के साथ इतने बहुजन समाज के दल है, क्यों नहीं बचा पा ले रहे अपने संवैधानिक अधिकार? क्या मुस्लिम समाज के वोट से वो वैसे जीत जाएंगे? क्या सिर्फ यादव समाज के वोट से आरजेडी जीत जाएगी? समाज को एकजुट होना पड़ेगा, ये समाज को समझना पड़ेगा। सवर्ण समाज के लोग क्या सारे दलों को वोट करते हैं? शंभू सर, आप बिहार से आते हैं, आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चुनी है वैशाली। वैशाली इसीलिए चुनी है कि आप वहाँ के रहने वाले, या कोई और ख़ास वजह? नहीं, मैं वैशाली का ही हूँ जी। कोई खास वजह इसके पीछे कि आपने वहाँ से चुनाव लड़ने का निर्णय किया? एक तो वैशाली का हूँ, और वैशाली जब मुझे पता चला कि यहाँ 75 साल से कोई SC ST OBC आया ही नहीं है सत्ता में, सांसद ही नहीं बना है, तो ये भी वजह थी। क्या वजह थी कि इन लोगों ने बहुजनों को नज़रअंदाज किया इतने सालों तक, 75 वर्षों तक? दलित PM भी नहीं मिला। देखिए, आज भी SC ST के लोग रिजर्व सीट से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज भी OBC के लोगों को टिकट उतना नहीं मिला। सोचिए, 50% टिकट, 60% टिकट बीजेपी ने सवर्ण समाज को दिया है, कांग्रेस भी वही कर रही है। ये राजनीति को पैसा बना दिया गया, राजनीति का पैसाकरण हुआ है। मैंने जैसे मीडिया में 1,000 करोड़ लगता है टेलीविज़न शुरू करने में, मैंने सोशल मीडिया से उसको चैलेंज किया और सफल रहा। मैं इस बार दिखा दूंगा कि बगैर पैसा के, बगैर बाहुबल और धनबल के भी चुनाव जीता जा सकता है। यानी कि धन बल बाहुबल हारेगा, बहुजन जीतेगा, आप ये कह रहे हैं? हाँ, समाज का तो यही मूड है, वहाँ की जनता का यही मूड है। आप लोग जाके सर्वे करके आइए, वहाँ हर घर में ये बात पहुँच चुका है कि इस बार बहुजन। और बहुजन में शंभू जी, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन होगा बहुजन। देखिए, मैंने पहले घोषणा कर दी। किन किन पार्टियों के ऑफर शंभू सर को आ रहे हैं अभी? पार्टी नहीं, मेरे लिए, क्योंकि नाम देखिए बड़ा है। मेरे लिए सारे बहुजन समाज की पार्टियों से मुझे कोई गुरेज नहीं, न किसी, मेरे मन में सबके लिए सम्मान है। मैं तो मायावती जी के विचार, मान्यवर कांशीराम साहब के विचार, लालू यादव के विचार, रामविलास पासवान जी के विचार, ये सब संघर्षों के नेता हैं। मैं किसी जाति और पार्टी में नहीं बटा हुआ हूँ। मैं बहुजन समाज का पत्रकार हूँ, बहुजन समाज का प्रवक्ता हूँ, उनके हक अधिकार, संवैधानिक अधिकारों के बारे में उनका रक्षक हूँ। आप मुझे किसी एक जाति, एक पार्टी में नहीं समेट सकते हैं। मैं इस देश के शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित, जिसके साथ जो बुरा होगा मैं उसकी बात करूँगा। बहुजन समाज का प्रवक्ता जब संसद पहुँचेगा तब क्या होगा? अगर मुझे संसद पहुंचने का मौका मिला तो जो सांसद का काम होता है, मैं संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करूंगा। बहुजन समाज के लिए नए नए जो हमारे पुरखे ने जो संसद में रहे हैं, आज कमी है। आज रामविलास पासवान नहीं है, आज मायावती जी संसद में नहीं है, आज लालू यादव संसद में नहीं है, आज नीतीश कुमार संसद में नहीं है। रामस्वरूप वर्मा जैसे लोग की ज़रूरत है, जगदेव बाबू जैसे लोग की ज़रूरत है, सोनेलाल पटेल जैसे लोग की ज़रूरत है, मान्यवर कांशीराम साहब जैसे लोग की ज़रूरत है। आज संसद में बहुजन समाज की तो शिकायत है कि हमारे सांसद बोल नहीं रहे हैं। कैसे बोलेंगे भाई, जब उनको यही गुमान नहीं हुआ कि हमारा समाज एकजुट है। अब वक्त आ गया है कि जो लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं उनको संसद भेजा जाए। ये मेरी समाज से अपील है, मैं हूँ या कोई और हो। एक सवाल ये भी आता है, लोग पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं कि भैया चुनाव लड़ने में 10 लाख 15 लाख लाखों रुपए लग जाते हैं, पैसा कहाँ से? कहाँ, तो ये कांग्रेस बीजेपी पैसे वालों की पार्टी है। इसके पास जनाधार नहीं है। जनाधार 90% आबादी बहुजनों की है। बहुजन की पार्टी तो बहुजन दल है, सपा, बसपा, RJD, JDU, JMM, DMK। अब बहुजन समाज को होशियारी से जो जहाँ से जीत रहा है उसको संसद भेजना पड़ेगा, और खासकर संघर्ष लक्ष्मण यादव को जैसे लोग को भेजना पड़ेगा, ऋतु को भेजना पड़ेगा, रतन लाल जी को भेजना पड़ेगा, रोहित वेमुला की माँ को भेजना पड़ेगा। अल्पसंख्यक समाज के लोग जो जेल में है, मिरान हैदर, उमर खालिद, इन जो लोग लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को जाति से और पार्टी से ऊपर उठकर संसद भेजना पड़ेगा, ताकि आने वाली हमारी नस्लें लोकतंत्र बचाने के लिए लड़े। नहीं तो अगर ये लोग मर खप गए तो कोई और आगे हिम्मत नहीं करेगा। अब आप बिहार जा रहे हैं, वैशाली जा रहे हैं, जाहिर तौर पर लोग आपका इंतज़ार भी कर रहे होंगे
और लोगों ने, मैंने देखा सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग एक्साइटेड लग रहे हैं, कह रहे हैं हम आर्थिक रूप से तन मन धन से आपकी हम मदद करेंगे जैसे भी होगा। लोग मन से मदद करें, धन की बहुत ज़रूरत नहीं है। ये परसेप्शन बना दिया गया है और मैं इसी धन बल और बाहुबल के खिलाफ लड़ने जा रहा हूँ। धन बल के जवाब में बहुजन। आप ये मानते हैं कि पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है आजकल? मतलब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो पैसे की ज़रूरत नहीं, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, पैसे की ज़रूरत है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है भाई। चुनाव लड़ा जा सकता है। लोग पहले पैदल चल चल के, मान्यवर साहब कैसे राजनीतिक पार्टी बना दी और चुनाव जीत गए? उनके पास कौन सा पैसा था? आज भी तमाम बहुजन दलों को कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदा मिला, बताइए मुझे। सबसे ज़्यादा बीजेपी को मिला है 6,000 करोड़, जो डेटा है। कांग्रेस को मिला है, ममता बनर्जी को मिला है, नवीन पटनायक को मिला है। बीएसपी को 0 मिला, नहीं मिला है पैसा। तो बहुजन दलों को पहले से कौन सा पैसा है? वो तो समाज के चंदे से पार्टी चल रही है। तो ये तो समाज हमारा जागरूक है अब उतना। इस बार बहुत आप फूले पेरियार, अंबेडकर, मानवर कांशीराम जैसे तमाम महापुरुषों से प्रभावित हैं, उनके विचारों से। 14 अप्रैल आने वाला है, कहा जा रहा है कि 14 अप्रैल को आप नॉमिनेशन कर देंगे। देखिए, ये सबसे अच्छा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। अगर मैं ऐसा कर पाया तो सोने पर सुहागा। लेकिन तारीख यही रहेगी आसपास। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ। एक सवाल है कि मायावती जी के विचारों को लेकर आपकी क्या राय है? किस तरीके की पॉलिटिक्स उन्हें कर रही हैं? मुझे किसी बहुजन नेता से कोई ऐतराज नहीं है। सब संघर्षों से आए हैं, सब तकलीफों से निकल कर आए हैं। मैं सारे बहुजन नेताओं का सम्मान करता हूँ। वैशाली में देखा, मेरे लिए वो सब राष्ट्रीय नेता हैं, किसी जाति के नेता नहीं जी। वैशाली में समीकरण देख रहा था कि वहाँ पर 2 ही पार्टियाँ हैं आमने सामने, एलजेपी और आरजेडी, और आप जाएंगे तो मुकाबला कहीं ना कहीं दिलचस्प या त्रिकोणीय भी हो सकता है। आप कैसे देखते हैं? त्रिकोणीय क्यों हो सकता है? मैं जीत सकता हूँ, मैं ही जीतूंगा। समाज मेरे साथ है, 90% समाज जिसके साथ है वो जीतेगा ना। इस बार वैशाली में लोग न पार्टी में जाएंगे, न जाति पर बटेंगे, न पार्टी पर। वो बहुजन समाज बनकर वोट करेंगे। कितने बहुजन परसेंट क्या है जातिगत? 90% लोग हैं। 90%? हाँ। और यही लोग इन लोगों को जिताते आए, सवर्ण उम्मीदवारों को। हाँ, टिकट ही उन्हीं को मिलता है, तो किसको वोट देंगे? तो परसेप्शन। चिराग जी की पार्टी तो भाई दलितों की पार्टी कहा जाता है, रामविलास पासवान जी की पार्टी, और उनके जो उम्मीदवार हैं वो सवर्ण उम्मीदवार हैं। मैं किसी पार्टी क्यों? चिराग पासवान जी की पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, दल। यही तो पहले हमें जातियों में बांटा गया, अब हमारी पार्टियों को भी जाति में बांटा जा रहा है। चिराग पासवान, रामविलास जी की से, चिराग जी से मेरे कोई दुश्मनी नहीं। उनके कैंडिडेट जो उन्होंने चुना वो ठीक नहीं है। मैं लड़ूंगा उनके पार्टी के खिलाफ। मुन्ना शुक्ला से आपको क्या दिक्कत होगी अचानक? मुझे कोई व्यक्तिगत से दिक्कत नहीं। वैशाली में इस बार बहुजन आएगा। 75 साल से रोटी जल गई है एक तरफ पकते पकते। वैशाली में बहुजन चाहिए। रोटी जल गई, इसका अर्थ थोड़ा समझाइए। एक ही तरफ रोटी बनाएंगे तो एक ही तरफ रोटी रखे रहेंगे तवा पर ना, तो रोटी जल जाएगी। पलटते रहना चाहिए। 75 साल से सवर्ण समाज को मौका मिला है रिप्रेजेंट करने का, बहुजनों को भी मौका मिले। पहला सवाल मेरा आपसे रैपिड फायर में है, सबसे अच्छा सीएम कौन? मायावती या अखिलेश? तमाम बहुजन सीएम अच्छे रहे हैं। उन्होंने स्कूल, अस्पताल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए हैं। तमाम जितने SC ST OBC के नेता आते हैं ना, वो सब विकास की राजनीति करते हैं। मीडिया ने उनको बदनाम किया कि ये करप्ट हैं। शुरू से उठा के देखिए, बाबू जगजीवन राम ने भी काम किया। बाबा साहब तो हमारे आइकॉन हैं। मायावती जी ने इंटरनेशनल लेवल के स्कूल बनवाया, अखिलेश यादव ने इंटरनेशनल स्टेडियम बनवाया, मेट्रो चलाया, बहन जी ने पूरे हाईवे का कॉन्सेप्ट दिया। उसी को जो मायावती जी ने काम किया उसी को फिर अखिलेश यादव ने भी आगे बढ़ाया। वो लालू यादव ने गरीब गुरुओं की आवाज़ बना। करुणानिधि स्टालिन कर रहे हैं अच्छा काम। पीछे भी रामसुंदर दास भी काम करके गए हैं। BP मंडल साहब ने काम किया है। तो ये बहुजन काम ही बहुजन समाज के नेता और मुख्यमंत्री करते हैं। लेकिन जीतते ये लोग हैं। जीतते ये लोग हैं क्योंकि हम जब पहले जातियों में बटे थे, अब पार्टियों में बट गए हैं। लेकिन समय की चक्की है, महीन पीसती है। पहले OBC को टिकट नहीं मिलता था, 50% तक आंकड़ा गया है। एक समय आएगा जब SC ST OBC को 90% टिकट देना पड़ेगा इस देश में। सिर्फ SC ST रिजर्व सीट पर ही नहीं लड़ेगा। 90% आबादी है बिहार की जाति जनगणना के हिसाब से। दूसरा सवाल सर, सबसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर आपकी नज़र में कौन, मोदी या मनमोहन? अभी तो बहुजन समाज के प्रधानमंत्री ही नहीं बन पाए हैं। मनमोहन सिंह की UPA 1 की सरकार देखिए, उसमें लालू यादव थे, रामविलास पासवान थे,
बहन जी का भी बाहर से समर्थन था, मुलायम सिंह का समर्थन था, अर्जुन सिंह ने ओबीसी को रिजर्वेशन दिया, राइट टू एजुकेशन बना, राइट टू फूड बना, और यूपीए 2 में सबको बाहर फेंक दिया गया, इसलिए कांग्रेस हार गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी कहकर आए थे, आज तमाम SC ST ओबीसी के संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं, नौकरियां नहीं आ रही है, PSU कंपनियां बेची जा रही है। अच्छा, मोदी जी ने तो खुद को ओबीसी कहा, आप खुद को क्या मानते हैं? मैं बहुजन हूँ, ओबीसी हूँ। ओबीसी, हाँ, हमारी संवैधानिक कैटेगराइजेशन ओबीसी है, जाति नहीं, जाति बिल्कुल जाति से हम जाति को बाबा साहब ने 1950 में ही खत्म कर दिया। हम सबको जातियों में बांटा गया था, हम बाबा साहब ने हमको SC ST ओबीसी बनाया और इसको हमने बहुजन कहा, मान्यवर साहब ने बहुजन कहा, तथागत बुद्ध ने बहुजन कहा। हमें जातियों में बांटा गया था, हमें बाबा साहब ने संवैधानिक नाम दिया, SC ST ओबीसी हमारा संवैधानिक नाम है। 4000 जातियों में बांटा गया था इस देश के मूल निवासियों को, हम SC ST ओबीसी सब मिलके बहुजन हैं। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छा युवा नेता चंद्रशेखर या आकाश आनंद? बहुजन समाज के सारे नेता संघर्षों से आते हैं जी। आप बताइए ना कि ये जो आप सवाल कर रहे हैं, चंद्रशेखर, आकाश आनंद जी, इन सब को, आकाश आनंद जी को भी बहन जी ने संसद नहीं भेजा है, वो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। चंद्रशेखर भाई भी सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। तो आप बहुजन समाज में पैदा हुए हैं तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो मनुवादी मीडिया लड़ाती है लोगों को, बहुजन नेताओं को लड़ाती है आपस में, जो ट्रिक, और ये लड़ भी जाते हैं, और जो ट्रिक आप चला रहे हैं। तो हम तो मीडिया के छात्र हैं, तो हम तो सब समझ। कुछ सवाल मेरे दर्शकों के भी हैं, समझिए मेरे सवाल ना, दर्शक, आपके दर्शक भी वही होंगे। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है, आखिरी एकदम, बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए कि शंभू जी को बीएसपी से लड़ जाना चाहिए, ये लोगों की राय है, बाकी आप बताइए। मैंने कहा ना, मेरे लिए सारे पार्टी सम्माननीय हैं, मेरे लिए सारे। मैं देखूंगा कि बहुजन समाज वैशाली से कैसे जीतेगा, जैसे जीतेगा वैसे वो रणनीति बना के मैं उनको संसद, इस बार बहुजन वैशाली में इस बार बहुजन चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।